पाकिस्तान में फिर बड़ा हमला, मुनीर सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है जिसमें 25 मुनीर सैनिकों को मार डाला गया है और बलूचिस्तान में इस हमले की खबर को बताया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि 25 ही मुनीर सैनिक मारे गए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है और 100 तक जा सकती है। हालांकि किस इलाके में यह हमला हुआ आपको आगे बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बलूच विद्रोहियों ने किन किन इलाकों पर अब कब्जा कर लिया है और आगे आने वाले समय में मुनीर और शहबाज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जमीन के लिए अब आर पार के मूड में बलूच। 1948 से पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना के अत्याचारों को झेल रहे बलूच अपनी जमीन के लिए अब आर पार के मूड में हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सैन्य ठिकानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगातार हो रहे हमलों ने यह संकेत दे दिया है कि क्षेत्र में अत्याचार से आजादी के लिए बलोच किसी भी हद तक जा सकते हैं। और एक बार फिर खबर आई कि पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों के ढेर बलूच विद्रोहियों ने बिछा दिए हैं। यह हमला खारान में घात लगाकर मुनीर सैनिकों पर किया गया, जिसमें पहले मुनीर सैनिकों की जो संख्या बताई गई थी, मरने वालों की वो 10 थी, उसके बाद 25 हुई और 100 तक अभी आंकड़ा जा सकता है। बम धमाके में 24 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। और तो और 24 मई 2026 को क्वेटा में ट्रेन में हुए बम धमाके में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की पिछले दिनों खबर आई थी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी की गई थी। और तो और बलूच सूत्रों ने मृतक सैनिकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई थी, जिस बात को पाकिस्तान छिपा रहा था। सूत्रों ने बताया था कि इस हमले में 42 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के सैनिकों को ले जाने वाली ट्रेन बलूच लड़ाकों के लिए आसानी से निशाना बन रही है। पाकिस्तान आर्मी अपने जवानों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और एक बार फिर जब यह हमला हुआ है, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस बात को साबित कर रही है। कुछ दिन पहले मारे गए थे 23 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान। हालांकि इससे पहले 450 यात्रियों को लेकर जा रही जाफर एक्सप्रेस पहली बार वैश्विक सुर्खियों में 11 मार्च 2025 को आई थी, जब बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाकों ने इस क्षेत्र में यानी बोलान क्षेत्र में ट्रेन को निशाना बनाकर अपहरण कर लिया था। पाकिस्तान ने 14 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार भी किया था कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले और अपहरण की घटना में कुल 31 लोगों की मौत हो गई। इसमें 23 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 नागरिक यात्री शामिल थे। दरअसल बलूच विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने मई 2026 के दौरान पाकिस्तान में किए गए हमलों का एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। इस रिपोर्ट में महीने भर के दौरान हुए रणनीतिक हमलों, पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान, हमलों की प्रकृति, सुरक्षा बलों के हताहतों के आंकड़ों के साथ साथ पाकिस्तान को हुए आर्थिक और सैन्य संसाधनों के नुकसान का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2026 में पाक सेना पर कुल 49 हमले किए गए, जिसमें पाक सेना के 100 से ज्यादा जवान हताहत हुए हैं और मारे गए हैं। हालांकि आंकड़ा 81 जवानों का बताया गया है जो मारे गए हैं और 19 घायल जवानों का आंकड़ा है। रिपोर्ट के दावों से पता चलता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के अभियान केवल छिटपुट हमलों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक संरचना को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं। और रोजाना हम आपको खबर बता रहे हैं कि कैसे बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट कर रही है। फिलहाल 1 महीने का अब आपको आंकड़ा बताते हैं। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 12 सैन्य चेक पोस्टों पर हमले किए गए, 4 सैन्य शिविरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना की 8 सैन्य काफिलों पर हमले या घात लगाकर कार्रवाई की गई। बलूच लड़ाकों ने 4 स्थानों पर रोड ब्लॉकेड लगाकर सुरक्षा बलों, सरकारी तंत्र की आवाजाही को बाधित किया। हमले किए 21 हमले भारी हथियारों यानी हैवी वेपन्स की मदद से किए गए। 4 ग्रेनेड लॉन्चर हमले दर्ज किए गए। 3 खुफिया जानकारी आधारित अभियान चलाए गए। आईईडी विस्फोट, 3 स्नाइपर हमले भी किए गए हैं। 5 घात लगाकर किए गए हमले भी इसमें शामिल हैं। ये पूरा 1 महीने का आंकड़ा है जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि बलूच लड़ाकों की गतिविधियां केवल कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित अब नहीं रह गई हैं, बल्कि मई 2026 के दौरान उनका अभियान बलूचिस्तान के 25 अलग अलग क्षेत्रों तक फैला रहा। रिपोर्ट के मुताबिक खारान, वाशुक,
आवारान पुस्तुम, तुर्बतुम, रकनी, जीवानी, कोलवाहा, सुराब, मंड, छाओ, शापुक, हब, बुलेदा, वाद, मशके, चागई, परखान, दश्त, नुश्की, जुसाक, विंडर, कुलांच और ऐसे कई और इलाके हैं जिसमें से ग्वारकोप भी शामिल है। इनमें सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन क्षेत्रों का व्यापक भौगोलिक विस्तार यह संकेत देता है कि बलूच विद्रोही समूह प्रांत के कई हिस्सों में अब सक्रिय हो गए हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। मई 2026 की रिपोर्ट केवल हमलों और हताहतों का आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि उस बदलती जमीनी हकीकत की झलक भी पेश करती है जिसे पाकिस्तान लंबे समय से नजरअंदाज करता आया है। बलूच विद्रोही समूह अब छिटपुट प्रतिरोध से आगे बढ़कर एक संगठित और व्यापक अभियान चलाते दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान के 25 से ज्यादा क्षेत्रों में फैली उनकी गतिविधियां ये संकेत देती हैं कि संघर्ष अब केवल सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इस क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य का सवाल बनता जा रहा है। और सवाल ये भी कि क्या अब ये क्षेत्र पाकिस्तान से अलग होगा, क्योंकि बलूच विद्रोही ऐलान कर चुके हैं कि वो अब आजाद हैं और पाकिस्तान को मानना ही होगा कि अब बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बन गया है। धीरे धीरे बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ खो रहा पाकिस्तान। इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पाकिस्तान धीरे धीरे बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ खो रहा है या फिर बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन उस लक्ष्य के करीब पहुंच गया है जिससे उसके समर्थक बलूचिस्तान लिबरेटिंग यानी बलूचिस्तान की मुक्ति का नाम देते रहे हैं। बलूचों का दमन कर रही पाकिस्तानी सेना। दरअसल पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में दमन पर उतर आई है। बलूच सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद कर दी गई, जिससे बलूचिस्तान में लोगों के बीच संपर्क कट गया है। अत्याचार की खबरें आ रही हैं। बलूच लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। जब बलूच विद्रोहियों को पाकिस्तानी सेना संभाल नहीं पा रही तो ऐसे वो कार्रवाई कर रही है ताकि ये बलूच परेशान हो। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच विद्रोही ने मारने की कसम खाई है और जब भी वो इस इलाके में आते हैं यानी बलूचिस्तान में तो मारे जाते हैं। आखिर बलूच विद्रोही पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में है, लेकिन यहाँ देश की आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा रहता है। ये इलाका प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, कोयला और अन्य खनिज संपदाओं से भरपूर माना जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां पाकिस्तान का बेहद महत्वपूर्ण ग्वादर पोर्ट स्थित है, जिसे चीन अरबों डॉलर निवेश करके विकसित कर रहा है। विवाद की शुरुआत कब हुई? बलूचों का दावा है कि 1948 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में शामिल किया गया। तब से लेकर आज तक कई बार बलूच विद्रोह हमले कर चुके हैं। 1948, 1958, 1963, 1973 और फिर 2003 से विद्रोह अब तक जारी है। बलूच संगठनों का आरोप है कि इस क्षेत्र की संपत्ति का फायदा इस्लामाबाद और पंजाब को मिलता है, जबकि स्थानीय बलूच जनता गरीब है और बेरोजगारी के हालात में है और पाकिस्तान बलूचिस्तान को उसका हक नहीं देता। बलूच विद्रोहियों की शिकायतें क्या हैं? पहला, प्राकृतिक संसाधनों की लूट। बलूच का आरोप है कि उनके क्षेत्र से निकलने वाली गैस, सोना और तांबा पूरे पाकिस्तान को समृद्ध बना रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका हिस्सा ही नहीं मिलता। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे संसाधन समृद्ध लेकिन सबसे गरीब प्रांत माना जाता है। दूसरा, राजनीतिक उपेक्षा। बलूच संगठनों का कहना है कि इस्लामाबाद ने दशकों तक इस क्षेत्र को केवल सुरक्षा समस्या की तरह देखा, विकास की दृष्टि से नहीं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने बलूचों को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार अब तक नहीं दिए हैं। तीसरा, जबरन गायब किए जाने के आरोप। मानवाधिकार संगठनों और बलूच कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हजारों बलूच कार्यकर्ता और छात्र वर्षों से लापता हैं। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये मुद्दा बलूच आंदोलन को सुलगा रहा है। बीएलए कौन है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय बलूच विद्रोही संगठन माना जाता है, जो लगातार हमले कर रहा है और आज भी इसने हमला किया। यह संगठन पाकिस्तान से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है। पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। बीएलए के लड़ाके अक्सर सेना, पुलिस, रेलवे, सरकारी प्रतिष्ठानों और विदेशी निवेश परियोजनाओं को निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि बलूच विद्रोही आजादी की लड़ाई से बताते हैं और वाकई जो तस्वीर देखने को मिलती है वो यही है कि वो लड़ाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इनके हकों को छीन रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।